अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें से हम क्या क्या आज पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। ये सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराए थे। किस पे कराए थे? वो ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक 4 लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन, हमने देखा इस चैप्टर का। फिर उसके बाद हमने जाना व्हाट आर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि रिएक्शन हुई है नहीं। देयर आर डिफरेंट इंडिकेशंस by which we can know that the reaction has happened or not. And now in this lecture we are going to discuss combination reaction and endothermic and exothermic reaction. These will be the today's topic is. Now let us start from combination reaction. अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर हम डिफिनेशन की बात करेंगे, डिफिनेशन ये है रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन। आपको पता है कंबाइन वर्ड का मीनिंग क्या है? कंबाइन का मतलब ही है मिलना। दैट मीन कंबाइन। जब कंबाइन वर्ड का मीनिंग क्या है? मिलना। कॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग है जब दो या दो से ज्यादा क्या मिलेंगे? रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, वो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस वाले रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा? उस वाले रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम बेटा यहाँ की बात करेंगे, अगर हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पर ए है और रिएक्टेंट बी है, और रिएक्टेंट ए जब बी के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है ए बी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या था, हमारे पास ये दो रिएक्टेंट थे, दैट मीन्स 2 रिएक्टेंट थे मेरे पास, तो प्रोडक्ट क्या बना मेरा बेटा? प्रोडक्ट बना ए बी। That means here the two reactants gets combined and they formed a single product. This reaction is known as combination reaction. इन्हीं reactions हम क्या कहते हैं बेटा? इन reactions को कहते हैं हम combination reaction. तो लेट अस मूव। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे, यहां पर अगर हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, वहां पर क्या बनता है? वहां पर स्लेक्ट लाइम बनता है, CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम और एक नाम कहते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही वाली रिएक्शन भी आप देखिए बेटा, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हमारे पास बेटा? यहाँ पर रिएक्टेंट दो है। कौन कौन सा है? यहाँ पर रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड एक है, वाटर दूसरा रिएक्टेंट है। लेकिन इन्होंने जब रिएक्ट किया आपस में तो उन्होंने प्रोडक्ट कितने बनाए बेटा? इन्होंने प्रोडक्ट एक ही बनाया। दैट मीन्स जब ये कंबाइन हो गए, दैट मीन्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ, ये दो कंबाइन हो के उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया बेटा, तो इस वाले रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा? इस वाले रिएक्शन को कहेंगे हम combination reaction. That means this is another example of combination reaction. Let us see another example. If we see that we have burning of coal, अगर हम burning of coal की बात करेंगे, यहाँ पर जो कोल होता है वो असल में वो क्या है, उसमें क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द कार्बन। दैट मीन्स वो कार्बन भी तो एक केमिकल है बेटा। जब वो कोल किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आपने देखा होगा कि विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होती है। दैट मीन्स बर्निंग के लिए अगर मुझे किसी चीज को जलाना है, वो भी तो एक रिएक्शन है। मैंने पहले ही बोला आपको कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, लगभग लगभग 80% ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद दिस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर हम बेटा देखेंगे कोल की बात करेंगे, जब हम जलाते हैं उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। दैट मीन्स कोल के जलाने के लिए हमें और एक दूसरा रिएक्टेंट चाहिए, उसको रिएक्शन होने के लिए वहां पर क्या रिएक्शन होती है? वहां पर बर्निंग ऑफ कोल होता है। दैट मीन्स मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए ना बेटा, तो जब ऑक्सीजन और कोल क्या होते हैं, जब आपस में मिलते हैं वहां पर बर्निंग होती है, कोल जल जाता है, दैट मीन्स रिएक्शन होती है, और वो क्या बनाता है? हमें मिलता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से प्रोड्यूस होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पर कौन कौन रिएक्टेंट है? यहां पर हमारे पास दो रिएक्टेंट थे। कौन था बेटा? एक था कार्बन था, दूसरा था ऑक्सीजन, और उन्हें क्या बनाया बेटा? उन्हीं ने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स हियर वी सी दैट
two reactants combine and they give the single product. This reaction is also called as combination reaction. बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक? जो भी पढ़ा है मैंने पहले बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन होना। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और वो क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस वाले रिएक्शन को कहेंगे हम बेटा, क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा अब देखेंगे, अगर हम और एग्जांपल लेंगे बेटा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन जो वाटर है वो कैसे बनता है बेटा, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बनता है। वहां पर कंबाइन क्या क्या होता है, वहां पर वाटर जब बनता है वहां पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन कंबाइन होता है, और बेटा वाटर में जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वहां पर क्या बनता है, वहां पर एक वाटर बनता है। दैट मीन जो वाटर है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड ऑक्सीजन इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर भी सेम केस है बेटा, here we have a two different, that is called, we have two different reactants and we got a single product, and this reaction is also known as बेटा, what is this called, the combination reaction। ओके बेटा, तो अभी तक आपको क्लियर हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बेटा। तो अब हम मूव करेंगे किस पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा आपने अभी क्लास 8 में इसका थोड़ा सा सुना होगा, अभी तक अगर आपको आइडिया ना हो तो फिर भी मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम पहले डिफिनीशन पे जाएंगे इसके, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्सॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन बेटा जिसमें हमें हीट यही से देनी पड़ेगी, उस वाले रिएक्शन को क्या कहेंगे हम बेटा, उस वाले रिएक्शन को कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम देखेंगे तो इसकी हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन इज आल्सो दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, दैट मीन रिएक्टेंट्स को हमें क्या देनी है, एनर्जी, तभी जाके वहां पर क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट। दैट मीन those reactions in which there is a need of energy, those reactants or those reactions which need the energy to form the product is called the endothermic reaction। बेटा जो भी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके लिए रिएक्शन होने के लिए, वहां पर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा, उस रिएक्शन को कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम देखेंगे एग्जांपल लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हमारे पास आइस क्यूब्स होते बेटा, आइस क्यूब्स जब होते हैं तो हमें क्या करना है, हम जब हम उनको मतलब हमें उनमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है बेटा, हमें वाटर में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, जब ये क्या करेंगे काम, यहाँ पर जो हीट हम देंगे, दैट मीन इस वाले रिएक्शन में मेरे पास रिएक्टेंट क्या था, पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास सॉलिड था, दैट इज आइस क्यूब्स थे। जब मैंने उनको हीट दिया, बाहर से एक एनर्जी दी, वहां से क्या बेटा मिला मुझे, वहां से मिला मुझे वाटर। दैट मीन इस वाले रिएक्शन को कहेंगे हम बेटा, ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहां से समझ आया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिनमें हमें यही से एनर्जी देनी पड़ेगी, उन वाली रिएक्शन को कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बेटा ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसका ग्राफ है। अगर हम यहाँ इसकी ग्राफ की बात करेंगे बेटा, तो इस वाले में देखेंगे बेटा, यहाँ पर अगर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, दैट और सिंपली वी कॉल इट द एनर्जी, हमने किस किस के, जब दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी के और विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन प्रोग्रेस, पहले देखो यहाँ पर ये एनर्जी है, मैंने क्या बोला, एंडोथर्मिक में हम क्या देते हैं, रिएक्टेंट्स को एनर्जी देते हैं। पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट था, उसका 10 जूल एनर्जी था खुद का, ठीक है, और मैंने यहाँ से हीट दी, मैंने यहाँ से कोई एनर्जी दी, वो मैंने 20 जूल दी, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट बना बेटा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाया मुझे, उस बेटा मुझे बताओ उस प्रोडक्ट में एनर्जी कितनी होगी। उसमें अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed but can be converted from one form to another form। अगर हम बेटा देखेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट के पास कितना जूल था, 10 जूल। मैंने बाहर से हीट दिया या कोई दूसरी एनर्जी दी, वो मैंने दी 20 जूल, तो वहां पर मुझे एक प्रोडक्ट्स मिले। तो मुझे बताइए बेटा प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी
क्या वो रिएक्टेंट से कम होगी या ज्यादा होगी? वो बेटा ऑब्वियसली क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, बिकॉज यहां से हमें क्या दिया, पहले तो रिएक्टेंट को फिर से हमें यहां से देनी पड़ी एनर्जी, तभी जाके वहां क्या बना बेटा, वहां पर बना बेटा प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी दैट मीन्स वो क्या होगी, अप्रोक्स 30 जूल्स। अगर हम लॉसेस की बात ना करें तो इन प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, 30 जूल। तो यही पर हमने, यही मैंने ग्राफ में यहां पर बनाया है। अगर हम रिएक्टेंट्स की देखेंगे, रिएक्टेंट्स पहले मान लीजिए यहां पर 10 थी, 10 जूल एनर्जी थी, लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, बिकॉज यहां पर क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एनर्जी है प्रोडक्ट की, इतनी एनर्जी मान लीजिए 30 जूल है। अब मुझे बताना है क्वेश्चन में, अगर ऐसे भी आ सकता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, कल को जाके आपको ये भी बताना होगा कि कोई पूछे आपसे, आप मुझे बताए मेरे प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो 30 जूल है और रिएक्टेंट की एनर्जी थी 5 जूल, मुझे बताए उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो कितनी एब्जॉर्ब की है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स minus energy of reactants, that will give us the एनर्जी एब्जॉर्ब। जो यहाँ पर ये है ना बिल्लू से मैंने दिखाया ना बेटा, ये वाली एनर्जी क्या है, इतनी सारी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, वो किस में हो गई है, प्रोडक्ट में से हो गई है, प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब हो गई। तो बेटा यहाँ तक ये वाला ग्राफ समझ आया। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिनमें क्या है, जिनमें हमें एनर्जी देनी पड़े इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनी अदर सोर्स, उस रिएक्शन को कहेंगे हम बेटा, उन रिएक्शन को कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बेटा यहां पर दिखाना है एनर्जी एब्जॉर्ब की फॉर्मूला, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो बेटा ये किसके बराबर हो गया, ये आएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है भैया, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया कि ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, और उसको क्या हीट यही से देनी पड़ती है। और फिर हमने ग्राफ की बात की, फिर मैंने बोला कि आपको एनर्जी एब्जॉर्ब अगर हमें निकालना होगा तो वो कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर इसने, यहाँ पर एक टर्म और यूज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, दैट मीन्स इतनी एनर्जी मुझे चाहिए ही चाहिए, तभी जाके मुझे क्या होगा, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। इतनी एनर्जी, दैट मीन ये जो रेड से मैंने दिखाया यहाँ पर बेटा, ये क्या है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर the reactants to form the products is called the activation energy, or in other words we can say the energy required in order to happen the chemical reaction is called an activation energy। वो एनर्जी जो हमें चाहे कम से कम, तभी जाके क्या होगी, रिएक्शन होगी, उस एनर्जी को कहेंगे हम बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, ये था अभी तक क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये क्या होती है बेटा, हम देखेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे बेटा, पहले यहाँ पर डेफिनेशन है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic reaction, or we can say exothermic chemical reactions। देखिए बेटा, ये वाला उसका अपोजिट है। वहां पर क्या था, वहां पर हमें रिएक्शन होने के लिए क्या देना पड़ता था, यही से बाहर से हमें एनर्जी देना पड़ता था। यहाँ पर केस उल्टा है बेटा, यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो वहां से जो प्रोडक्ट होता है, एक तो प्रोडक्ट मिलता है और मुझे क्या मिलती है वहां से, और हीट रिलीज होती है। समझ आया बेटा, मैं फिर से बोलूंगा, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें क्या होता है बेटा, जिनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जब रिएक्शन होगी वहां पर एक तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी और वहां से कुछ हमें हीट या एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो बेटा इन रिएक्शंस को कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर हमने लिया एग्जांपल कोल और ऑक्सीजन। जब कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दैट मीन जब बर्निंग ऑफ कोल होती है, उस टाइम क्या होता है, एक प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है, एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बेटा, दूसरा क्या मिलता है, एक दूसरा वाटर मिलता है, और क्या वहां पर रिलीज होती है,
दैट मीन्स ये हीट इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट मीन्स यहाँ पर क्या मिली हमें, हीट। अगर हमें बेटा इसकी जो इक्वेशन लिखनी होगी बेटा, वो कैसे लिखेंगे हम, दैट मीन्स प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। ठीक है बेटा, ये समझ आया यहां तक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे, हम एग्जांपल लेंगे, आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में हो रही है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पता है ये आपको। देखो यहाँ पर जो हम खाते पीते हैं ना, कि अक्सर कहते हैं मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो मैं इसलिए मुझे तो पता नहीं, मेरे मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया, मुझसे कुछ नहीं, मतलब आई फील स्लीपी, दैट मीन्स मेरे पास एनर्जी ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैंने खाया ही नहीं कुछ। तो बेटा जब रेस्पिरेशन होगी, जब ग्लूकोज, जब हम बॉडी को यहाँ से क्या होगा देंगे, जब यहाँ से ग्लूकोज देंगे, बॉडी को फूड देंगे, तो वहां पर एक रिएक्शन होती है, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा। हमारी बॉडी में भी रिएक्शन होती है, तभी जाकर जब केमिकल रिएक्शन होगी, वहीं से हमें क्या मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। और वो जो रिएक्शन होती है बेटा, वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जब हम खाते हैं फूड, दैट मीन्स ग्लूकोज, दैट मीन्स C6H12O6, जब ये रिएक्टेड और हम इनहेल करते हैं, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करता है, और हमें फिर आप देखिए प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, और वाटर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्स्ट्रा, और एनर्जी जो हम बोलते हैं कि मेरे में, अब मैंने आज खाना खाया, मैंने सुबह सुबह चाय पी, मैंने ये चीज खाई, मैंने ब्रेकफास्ट आज हैवी किया, आज मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैंने ये चीज ली सुबह, मैं ये एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। वो क्या है, वो दैट मीन्स हमारी बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा। वो जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां पर रिलीज होती है, एक तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, और वहां के उसके साथ साथ एक एनर्जी मिलती है, जो हम यूज फिर करते हैं दिन भर, अपने कामों में लगाते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है बेटा, तो नाउ लेट अस मूविंग अनदर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आप सबको पता है, आपके घर में, सबके घर में क्या है, हमारे पास गैस है सबके घर में। जब हम चूल्हा जलाते हैं, हमारी माँ जलाती है, हम जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो वहां पर क्या है, वो रिएक्शन होती है। रिएक्शन किस किस के बीच में, हम तो वो इनिशिएशन देते हैं, लाइटर से हम इनिशिएशन। अगर हम देखेंगे रिएक्शन किस किस के बीच में, वहां से CH4 निकलता है, यहाँ से ऑक्सीजन चलता रहता है, वहां पर बर्निंग होती है, दैट मीन्स वहां पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, और वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, उससे हम पकाते वकाते कुछ चीजें, वहां पर हीट, दैट मीन्स बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन में हमें क्या होती है, दैट मीन्स एनर्जी, वही से एक्सो मीन्स एग्जिट, 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 वहां से एनर्जी निकलती है, एग्जिट मतलब निकलना, दैट मीन्स वहां से एनर्जी निकलना। तो एक्सोथर्मिक, मैं आपको यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको बताऊंगा आपको, एक्सो ऐसे रखो आप याद, एग्जिट मतलब निकलना, ठीक है बेटा। एग्जिट दैट मीन्स वहां से हीट निकलती है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि एंडो एंड एंडो मीन्स इन, एंड इन, इन दैट मीन्स घुसना अंदर, दैट मीन्स हमें देनी है, यहाँ से हीट देनी है। एंड, एंटर, एंटर मतलब एंटर दाखिल होना, हम देते हैं, एनर्जी देनी है। एक्सो, एग्जिट दैट मीन्स निकलती है, बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक। ऐसे हम रखेंगे बेटा याद, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द ग्राफ ऑफ दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखेंगे, मैंने आपको समझाया पहले एंडोथर्मिक का ग्राफ, अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक का। यहां पर भी ग्राफ किस किस के दरमियान है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है बेटा, मैंने पहले बताया, देखो हमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट मिलता क्या क्या है हमें, एक तो प्रोडक्ट मिलता है, प्लस एनर्जी मिलती है कुछ। ध्यान रखना बेटा, यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी अगर 50 जूल है, और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर 30 जूल है, तो यहां पर कुछ एनर्जी तो रिलीज हुई है, दैट मीन 20 जूल एनर्जी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी होगी, 30 जूल। ठीक है बेटा, तो मुझे बताइए बेटा आप, यहाँ पर जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, क्या वो रिएक्टेंट से कम होगी या ज्यादा होगी, क्या होगी बेटा, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, लेकिन प्रोडक्ट की क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ठीक है बेटा, तो इसीलिए यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है,
वो ज़्यादा है as compared to the energy of the product. Here if we see the graph, that is this graph here, ठीक है, that means the energy of reactant is greater than the energy of product, because यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एनर्जी लॉस हुई है, वो चली गई बाहर, तो प्रोडक्ट में उतनी एनर्जी नहीं रही, बिकॉज यहाँ पर एग्जिट हो गई एनर्जी, यहाँ पर निकली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी एक्टिवेशन, मैंने बोला मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैपन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी। अब मुझे बताइए बेटा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वहां पर एनर्जी क्या होती थी, एब्जॉर्ब होती है, एक्सो में क्या होता है बेटा, एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है। दैट मींस अगर हमें सिंपली एनर्जी रिलीज निकालनी होती है, रिलीज्ड एनर्जी और एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है वो ज्यादा है किससे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स से, तो ये हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज है। ठीक है बेटा, और एक चीज आपने देखी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक में ज्यादा है या एक्सोथर्मिक। देखिए बेटा, एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स एंडोथर्मिक में हमें ज्यादा एनर्जी लगती है और एक्सोथर्मिक हमें कम एनर्जी लगती है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमने इसमें क्या क्या देखा अभी तक, हमने इस वाले लेक्चर, लेट अस इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, लास्ट में समराइज करेंगे इस वाले लेक्चर को। तो इसमें हमने देखा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, पहले हमने देखा इस वाले लेक्चर में बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा बेटा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, दोज रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर एनर्जी इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट मींस हमें यहीं से एनर्जी देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को कहेंगे हम बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने बात की बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिनमें हमें वहां से निकलती है एनर्जी, वहीं से निकलती है, उस वाले रिएक्शन को कहेंगे हम बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड लेट अस मीट on another lecture. Thank you, have a nice day. Please follow our channel, subscribe our channel, and you can follow us on these all these platforms. Thank you for watching our channel Kosher Scientist. Have a nice day.